ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन विचलित होता है, क्या ये गलत है? ध्यान भटकता है, क्या ये गलत है? या फिर चीज में मन नहीं लगता है, क्या ये अनैसर्गिक है? इसका उत्तर मिलता है भगवत गीता के 6ठे अध्याय के श्लोक क्रमांक 35 में। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता श्लोक और जीवन सूत्र की इस नई कड़ी। तो अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 35 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात हे पार्थ, मन चंचल है, लेकिन मन को अपने नियंत्रण में किया जा सकता है दो मार्गों के द्वारा। प्रथम, निरंतर अभ्यास और द्वितीय, वैराग्य। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो मन का भटकना स्वाभाविक है। बड़े से बड़े दिग्गज की भी यदि आप बात करते हैं, कोई बड़े से बड़ा खिलाड़ी हो या कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, उसे भी इस समस्या से जूझना पड़ता है, क्योंकि मन एक अबोध बालक की भांति है जो यहां वहां भागना चाहता है। जैसे एक अबोध बालक होता है, उसे नहीं पता है कि कटीले पौधों में नहीं जाना है, कीचड़ में नहीं जाना है, नदी से दूर रहना है। इसी प्रकार से मन भी है। लेकिन क्या हम बच्चे को छोड़ देते हैं? उत्तर है नहीं। तो हम बच्चे को बार बार पकड़ करके लाते हैं कि वहां पर कुछ खतरा है, तुम्हें चोट लग सकती है, कष्ट हो सकता है। तो इसी प्रकार से मन को भी समय समय पर हमें खींचकर वापस लाना होगा। यह अभ्यास का प्रश्न है। तो जैसे कोई विद्यार्थी होता है, जब वह पढ़ने के लिए बैठता है तो मन उसे यहां वहां भटकाता है, परंतु उस विद्यार्थी को सबसे ऊपर यह रखना है कि उसे वह पाठ, वह विषय जो वह पढ़ने बैठा है, किसी भी रूप में, किसी भी हालात में पूर्ण करना है। परिस्थिति चाहे जो भी हो, चाहे नींद आ रही हो, चाहे मित्र से लड़ाई हो गई हो, उसका विचार आ रहा हो, चाहे कोई भय लग रहा हो, इन सब के चलते भी उसे बार बार मन को एकाग्रचित्त करना है और उस पाठ को पूर्ण करना है। यही अभ्यास है। और एक बार यदि उसे इस प्रकार की आदत पड़ गई तो फिर उसका मन भटकना धीरे धीरे कम हो जाएगा, एकाग्रता बढ़ती जाएगी। यह निरंतर अभ्यास ही होता है कि सेना में जो हमारे जवान होते हैं, वे सुबह को 4 बजे उठ करके तैयार होकर के 5 बजे मैदान पर होते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो उन्होंने मन को जीत लिया है निरंतर अभ्यास के द्वारा। उनका जो मन है वो भटकना चाहता भी है तो भी भटक नहीं पाता है। तो यह है महिमा निरंतर अभ्यास की। और दूसरी वस्तु, वैराग्य। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने घर परिवार को छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं। वैराग्य का यहां पर अर्थ होता है अपने आप को मानसिक रूप से उस वस्तु से जोड़ करके रखना, परंतु भावनात्मक रूप से उससे दूर रहना। जब हम भावनात्मक रूप से किसी भी वस्तु से अधिक जुड़ जाते हैं तो वह वस्तु हमें कष्ट देती है, वह मन के भटकाव का कारण बनती है। कई बार हम उसके फल से जुड़े होते हैं कि यदि
ये फल मुझे नहीं प्राप्त हुआ तो क्या। और इसी तो क्या के चलते में हम सोचते जाते हैं और ये हमारी समस्याओं का बहुत बड़ा कारण है। तो उस फल से दूर रहना, उस फल से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ा हुआ होना है। यदि हम अपने आप को उस फल से किसी भी प्रकार से स्वतंत्र कर लेते हैं तो उसका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव का होना हम पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो इसीलिए हमारी कार्य कुशलता बढ़ेगी, क्योंकि हमारा ध्यान फल में नहीं है, कार्य में। तो वैराग्य का अर्थ यहां पर होता है किसी वस्तु को अपने ऊपर भावनात्मक रूप से हावी होने ना देना। अब हम ठहरे मनुष्य, इतना सरल तो नहीं है, परंतु हां, फिर वही बात आती है, निरंतर अभ्यास से यह संभव हो सकता है। आशा करता हूं कि ये कड़ी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारियां मैं लाता रहूंगा, क्योंकि हम निकले हैं एक यात्रा पर, यात्रा स्वयं को श्रेष्ठतम बनाने की। जुड़िए मेरे साथ और इस वीडियो को पहुंचाइए अपने चाहने वालों तक। भगवत गीता का प्रकाश घर घर पहुंचे, यही मेरी इच्छा। सत्य सनातन, जय सनातन, ज्ञान यज्ञ जारी है।